बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSS3 की सीरीज़ का लेक्चर सेकंड है कि जिसके अंदर हम सेलेक्टर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर मैंने कुछ हेडिंग्स डाले हैं और एक पैराग्राफ और इसके साथ साथ एक स्पेन टैग भी डाला, एलिमेंट भी डाला है। यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर दिए है। वैसे भी ये आप लोगों को पता है, क्लास और आईडी दोनों मैंने क्रिएट कर दिए। इसको हम सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से इसे समझ आ जाए कि मैंने ये किस मकसद के लिए क्रिएट कर दी है। यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। इस पिक्चर को ओपन कर लेते हैं कि हम सेलेक्टर किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी और इसके बाद वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम अगर किसी एलिमेंट का नाम या किसी एलिमेंट को टारगेट करना है, जिस चीज़ को हमने टारगेट कर लेना है, तो इसको हम सेलेक्टर कहेंगे। और फिर इसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी देना है। अगर आप साइज़ के लिए यूज़ करते हो तो विड्थ हाइट यूज़ करोगे, तो फिर ये विड्थ या हाइट की प्रॉपर्टी होगी। और फिर इसके अंदर आप वैल्यू दोगे, तो इसको फिर हम वैल्यू देते हैं। ऐसे वैसे भी हम इसको फिर वैल्यू कहते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख ले, कलर के लिए हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते और फिर इसके बाद हम किसी भी कलर का नाम देकर इसको फिर हम वैल्यू कहेंगे। इस पार्ट को यहाँ से ये जो रेड और ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है इसको हम डिक्लेरेशन कहेंगे, और ये जो ब्रैकेट से बाहर है इसको हम सेलेक्टर कहेंगे। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे CSS स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्टाइल और इसके अंदर यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सेलेक्टर। यहाँ पे अगर मैं H1 को कलर देना चाहूँ, और अब इस H1 को हम सेलेक्टर कहते हैं। और ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं ना, कलर या वे जो भी है, तो इसको हम डिक्लेरेशन कहेंगे। इस पार्ट को डिक्लेरेशन कहेंगे। ठीक है, और ये जो H1 है इसको सेलेक्टर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सेलेक्टर्स के कितने कौन कौन से सेलेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर अगर हम लिख ले और इस यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर अगर हम कुछ भी स्टाइलिंग कर ले, तो ये कंप्लीट HTML की डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कि यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे लिखा जा सकता है। तो अगर मैंने स्टार लिख लिया, स्टार सिर्फ सिंपल स्टार, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर अब मैं कुछ भी लिखूं तो ये कंप्लीट पेज पर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं टेक्स्ट को कलर देना चाहूं तो कलर, और फिर मैं ब्लू ही दे देता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि कंप्लीट पेज की टेक्स्ट ब्लू हो गई। अगर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूं, बैकग्राउंड कलर और ब्लैक, आप लोग देख सकते हैं कि कंप्लीट पेज पर अब कलर अप्लाई होगी। तो ये है यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम। लेकिन अगर हम किसी एक एलिमेंट को टारगेट करें और इस पर अप्लाई करें, तो फिर सिर्फ वो एक ही एलिमेंट पर अप्लाई होगी। ठीक है, इसके लिए फिर हम टाइप सेलेक्टर यूज़ करते थे। इसके बाद है टाइप सेलेक्टर। तो टाइप सेलेक्टर के लिए के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं। टाइप सेलेक्टर को अगर आपने कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करना हो तो उसका नेम सिर्फ आपने लिखना है। यहाँ पे अगर मैं H1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, इस H1 को, तो फिर मैं H1 लिखूँगा, तो इसको फिर टाइप सेलेक्टर कहेंगे। यहाँ पे मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, तो लिख लेते हैं। अब अप्लाई हो गया इसके ऊपर कलर, इसको हम टाइप सेलेक्टर कहेंगे। यहाँ पे हम स्पेसिफिक नेम लिखते हैं उस एलिमेंट की जिसको हमने स्टाइल देना है। अगर मैं यहाँ पे ये H2, यहाँ पे मेरे पास H2 एलिमेंट 3 बार क्रिएट कर दिया है मैंने, तो अगर मैं H2 को यहाँ पे लिख लूँ तो सारे के सारे H2 पर अप्लाई हो जाएंगी। आप देख सकते हैं। ठीक है, कि 3 HTML मैंने 3 H2 हेडिंग क्रिएट कर दी है यहाँ HTML के अंदर, और तीनों के ऊपर ये अप्लाई हो गई स्टाइलिंग। तो इसको हम टाइप सेलेक्टर कहेंगे कि बाय नेम किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना, इसको फिर हम टाइप सेलेक्टर कहेंगे। यहाँ पर इसके बाद
क्लास सेलेक्टर हम यूज़, इसके बाद है क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। ये दोनों एक जैसे है, सिर्फ दो डिफरेंस है इसके अंदर। और वो क्या कि आपने सिलेक्शन की मेथड थोड़ा अलग है, और दूसरा ये कि आप क्लास सेलेक्टर को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं और आईडी सेलेक्टर को मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते। फिर भी चल रहा है, आप यूज़ कर सकते हैं आईडी को, लेकिन ये बाद में जावास्क्रिप्ट के काम जब आप करोगे ना तो फिर आपको ज़्यादा बग्स देगी, तो एरर देगी, ठीक है। तो इस वजह से ये नॉट रिकमेंडेड है। आईडी सिलेक्टर सिर्फ यूनिक ही काम के लिए यूज़ किया जा सकता है कि अगर आपके पास पेज के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ हो, एक बार हो, तो इसके लिए आप फिर आईडी सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास वेबसाइट के अंदर एक ही फुटर होता है तो हम फुटर के लिए आईडी सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, या एक ही हेडर होता है तो आईडी फिर हम यूज़ कर सकते हैं हेडर के लिए। और अगर आपने क्लास यूज़ कर लेना है तो बाकी आप जितने भी एलिमेंट्स है जहाँ पर भी डेव वगैरह सब के अंदर आप क्लास पर मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्लास का लिखते हैं और फिर इसके बाद आईडी लिख लेते हैं कि हम कैसे इन दोनों सेलेक्टर को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्लास के लिए आप लोगों ने सबसे पहले डॉट लिख लेना है, और यहाँ इसके अंदर आपने जो कुछ वैल्यू दिया है एट्रीब्यूट का वैल्यू, क्लास की एट्रीब्यूट का वैल्यू, वो कॉपी करके डॉट के बाद पेस्ट कर लेना है या टाइप कर लेना है। फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट डालने हैं और यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ एक, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई होगी। क्यों सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई होगी? क्योंकि बाद के जितने भी मेरे पास ये दो बाकी सारा क्लास है ना, फर्स्ट क्लास, तो इसके अंदर अपने एट्रीब्यूट थोड़ा डिफरेंट है। पहले के अंदर मैंने एन लिखा है और फिर लास्ट लिखा है, फर्स्ट एन लास्ट, और दूसरे के अंदर मैंने फर्स्ट क्लास लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और तीसरे के अंदर भी फर्स्ट क्लास है। अगर मैं इस एन को सी पे चेंज कर लूँ और यहाँ पे भी मैं चेंज कर लूँ एन को सी पर, तो आप देख सकते हैं कि तीनों के ऊपर अप्लाई हो गई, क्योंकि 3 बार मैंने क्लास यूज़ कर लिया है और सेम ही नेम है, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास, तीनों के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, इनमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते? यहाँ पे अगर मैं स्पेस दूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं अगर स्पेस दूँ तो फिर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सब के अंदर भी अगर मैं स्पेस दूँ ना तो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। अब अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक एरर है CSS के अंदर, ये नहीं चल रहा। और इसके बाद अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा एंड लिख लूँ, 7 नहीं एंड लिख लूँ, एंड लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी अगर मैंने एंड लिख लिया तो भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूँ अंडरस्कोर, फिर अप्लाई हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये एरर नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्कोर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर केमल केस यूज़ कर सकते हैं। केमल केस के बारे में आप लोगों को बताएंगे केमल केस का क्या मतलब है। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट तो स्मॉलर में मैंने लिख लिया, और सेकंड वर्ड जो है क्लास है, ये एक अलग वर्ड है, लेकिन मैंने इसको कैपिटल से स्टार्ट कर लिया तो फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि फर्स्ट नेम, और इसके अंदर भी मैं चेंज कर लूँ फर्स्ट नेम, आप लोग देखते हैं कि अब इसके ऊपर आ रहा है स्टाइलिंग। तो ये ध्यान रखना कि आप केमल केस यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर मैं लास्ट में स्पेस आपने यूज़ नहीं करना, एंड करेक्टर यूज़ नहीं हो सकता। इस तरह से बहुत से बाकी करेक्टर भी है जो हम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि आपने कभी भी इसको बाय नंबर से स्टार्ट नहीं कर लेना। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ
यहाँ पे मैंने अगर 1 लिख लिया और इसके ऊपर यहाँ पर भी मैं 1 लिख लेता हूँ तो फिर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, दोनों सेम है लेकिन फिर भी काम नहीं करेगा अगर आपने किसी नंबर से स्टार्ट कर लिया। तो ये दोबारा से रिमूव कर लेते हैं। इसके अंदर हम नंबर यूज़ कर सकते हैं। मैंने 12 लिख लिया और यहाँ पर भी मैं 12 लिख लेता हूँ। अब यूज़ हो रहा है, चल रहा है। इसके लास्ट पर भी अगर मैंने नंबर ऐड कर लिया तो भी चलेगा, 3, और यहाँ पर भी 3 ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हल क्या है कि आपने नहीं करना, स्पेस नहीं देना। और इसके अंदर आप ये भी लगा सकते हैं, तो आपने इन कुछ हल्तियाँ नहीं करना। ठीक है, इसके अंदर फिर आईडी है, आईडी को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आईडी के लिए मैंने यहाँ क्लास के लिए डॉट लिखा है और आईडी के लिए हम क्या लिखेंगे, हैश लिखेंगे। यहाँ पे हैश लिख के आईडी की वैल्यू उठानी है, यहाँ से आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे मैंने डाला है। ठीक है, मैं यहीं से कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर लूँगा और इसके अंदर अब मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ या स्टाइल दे सकता हूँ, तो कलर और वाइट। आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर अब कलर अप्लाई हो गई। ये आईडी सेलेक्टर है। ठीक है, और इसको ये जो बोल्ड लिखा है इसको मैं कट कर लेता हूँ इस तरीके से। अगर मैं ये डुप्लीकेट कर लूँ और बनाऊँ तो ये अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन ये नॉट रिकमेंडेड है, तो आपने यूज़ नहीं करना मल्टीपल टाइम, एक ही टाइम आपने यूज़ करना सेम नेम के साथ। इसके बाद है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख ले, एक स्पेन मैंने क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर मैंने 2 बोल्ट एलिमेंट क्रिएट कर दी है। तो ये जो स्पेन है ये फादर है किसका, बोल्ड एलिमेंट का, और जो बोल्ड एलिमेंट है ये सन है, चाइल्ड है इस किसका, स्पेन का। तो स्पेन पेरेंट एलिमेंट बन गया और ये जो चाइल्ड है बी, ये चाइल्ड एलिमेंट बन गया। अब चाइल्ड सेलेक्टर हम चाइल्ड बी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बी को तो वैसे मैं डायरेक्ट भी बी एलिमेंट से टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पेज के अंदर बहुत ज़्यादा से बोल्ड एलिमेंट है और मैं स्पेसिफिक सिर्फ इस बी एलिमेंट, इस बोल्ड एलिमेंट को कलर देना चाहता हूँ तो फिर मैं दे सकता हूँ। इसके लिए फिर मैं चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। चाइल्ड सेलेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले आपने वही पेरेंट का नाम लिखना है। पेरेंट का नाम ये स्पेन हो गया और फिर आपने ग्रेटर देन लिखना है और इसके अंदर आपने वही एलिमेंट टारगेट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास बोल्ड एलिमेंट है तो मैंने बोल्ड एलिमेंट को टारगेट कर दिया और इसके अंदर अब मैं कलर दे सकता हूँ, स्टाइल दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अगर कलर देना है तो कलर दे दिया और फिर इसके बाद वाइट। आप लोग देख सकते हैं कि वाओ दिस इज चाइल्ड सेलेक्टर, और यहाँ पर भी मैंने लिख लिया है, दोनों 2 बार चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर अब कलर अप्लाई हो गई। तो इस तरीके से आप चाइल्ड सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।